इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। जो उस मूवी में कलाकार जो कार्य करता है, शायद जिनेंद्री वह कम अभिनय करता होगा आपके सामने। हाँ, किसी एक की बात नहीं कह रहा हूं, अपनी स्वयं की। एक आध दिन घर में CC कैमरे ना पूरे जगह ऐसी लगाओ जहां जहां तुम रहते हो, और अपनी CC फुटेज हर कोई देख लेना घर की, समझ में आएगा आप कितने चेहरे बदलते हो, कितने भेष बदलते हो। मात्र वस्त्र नहीं, आप अपने मुखौटे भी बदलते हो, पल पल बदलते हो। गुरु के सामने कुछ होते हैं, प्रभु के सामने कुछ होते हैं, मित्रों के साथ कुछ होते हैं, परिवार के साथ कुछ होते हैं, और कितने 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 अभिनय करोगे। वह नौटंकी करने वाले, ड्रामा करने वाले, मंच पे उछल कूद करने वाले, वे तो फिर भी चंद घंटे ही करते होंगे, उन्हें तो पैसों से मतलब। जैसा वो डायरेक्टर कहता है वो बेचारा वैसा करता है। तुम्हारे लिए तो कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, तुम्हें अपनी स्वयं की जीवन की फिल्म नाना प्रकार के अभिनय करके करते हो। बोलो ना माँ, नहीं करते? करते हैं। वस्त्र भी, भेष भी सबके अलग अलग है। पार्टी के ड्रेस अलग है, मंदिर के ड्रेस अलग है, घर परिवार, और कितने भेष, कितने अभिनय बदलते रहोगे। ये भेष, ये अभिनय, ये बाहर का लिंग, ये प्रदर्शन तुम्हारे कल्याण का, तुम्हारे जीवन के उस श्रेष्ठ यात्रा का साधन बनने वाला नहीं है, नहीं है। उसकी तो एक्टिंग देखकर, उसकी नौटंकी देखकर तालियां बजाते हैं, पैसे लुटाते हैं। कभी अपनी एक्टिंग दर्पण के सामने देख लेना। दिन भर में हम कितने रूप, रंग और हाव भाव बदलते हुए, मुखौटा बदलते हुए, कितने सारे रोल एक ही दिन में करते। जिंदगी की कह नहीं रहा, फिर एक जिंदगी में कितने रोल बदले। माँ बोलो ना, एक जिंदगी में कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी माँ बनकर, कभी सहेली बनकर, कभी कुछ बनकर जिंदगी, पूरी जिंदगी चली गई मात्र नाना प्रकार के रोल करते हुए। आप नहीं करते नितिन जी रोल? बेटे के सामने कुछ, बेटी के सामने कुछ, पत्नी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ। कब तक कुछ करते रहेंगे? भीतर के भावों को भी तो समझो। परमात्मा बनने के लिए पहले अंतरात्मा बनना पड़ेगा, और अंतरात्मा बनने के लिए पहले बहिरात्मा पने को छोड़ना होगा। पर हम समझे तब। ये बाहर का ढोंग, बाहर के दिखावे, बाहर का प्रदर्शन मात्र और मात्र हमें बहिरात्मा ही बनाने वाला है, अंतरात्मा नहीं। अंतरात्मा बनाने वाला नहीं है। समझने वाला और समझाने वाला भी हमें चाहिए। समझाने वाला तो फिर भी मिल जाएगा, सत्य को समझाने वाला तो फिर भी मिल जाएगा, पर समझने वाला तो हो, तभी तो समझाने वाले की कीमत है। समझाने वाले की कीमत है। कितना उपवास, कितना काय क्लेश आपने प्राप्त किया। माँ विचार करो ना, 8-8, 10-10 महीने के भी उपवास, एक आसन किए होंगे, किए ना? आएंगे अभी 16 कारण, 10 लक्षण। ऐसे भी जीव मिलेंगे, एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 12-12 लगातार 16-16 उपवास करने वाले भी मिलेंगे। पर 16 उपवास करते करते वह 17वें दिन की, 10 उपवास करते करते 11वें दिन की याद आती है कि कोई 10वें दिन मेहंदी लगाने आएगा कि नहीं, बग्गी में बिठाएगा कि नहीं, चांदी के चम्मच से पारना कराएगा कि नहीं। हो गया कल्याण। 10 दिन बेचारा भूखन मरा। बुखारिया जी 10 दिन बेचारा भूखन मरा। 11वें दिन की भूख के पीछे मैं ये खाऊंगा, ऐसा करूंगा, इनको बुलाऊंगा, उनको बुलाऊंगा, ये फोटोग्राफर, ये तामझाम। पूरा 10 दिन का तुम्हारा उपवास करना व्यर्थ गया।
10 दिन का उपवास, 10 दिन का नहीं, 1 दिन का भी उपवास, 1 दिन का भी उपवास आपने इन भावों के साथ किया है। और अक्सर अक्सर यही होता है, चलो 2 घंटे और बचे, चलो 1 घंटा और बचा, सुबह हो गई, बस जल्दी से माथा पटको और खा लो। मात्र यही धर्म की साधना नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, इनको छोड़ना नहीं तो गोदा जी खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छी कही महाराज जी, हम तो चाहते ही थे कि आप निषेध करो। मैं किसी क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहा हूं, क्रियाओं का निषेध है ही नहीं, पर क्रियाओं के तरीकों को बदलने की प्रक्रिया चल रही। जीवन का निषेध नहीं है, धर्म करने का निषेध नहीं है। मैं इतना भी कह रहा हूं ज्ञानियों श्रावकों, भोग भोगने का भी निषेध नहीं है, पर भोग भोगते समय भी विवेक रखो, धर्म करते समय भी विवेक रखो। तुम भोग भोगते समय भी सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बनते हुए कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। छोड़ना कुछ नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, मात्र हमें अपने भावों को, अपने तरीकों को बदलते हुए अपनी क्रियाओं में बदलाव लाने की आवश्यकता है। वही भोग तो तीर्थंकर भगवंतों ने भोगे ना, वही भोग चक्रवर्ती ने भी भोगे। कितनी रानियां सौरभ जी, कितनी रानियां आपकी? उस चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, 96,000 रानियों के साथ भोग करते हुए भी वह सम्यक दृष्टि कर्मों की निर्जरा कर रहा है। और तुम्हारे पास तो 96,000 नहीं है, पर फिर भी भोग कर कर भी शांति नहीं है। सोचना, विचार करना कि हमारी परिणति, हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, किसको हमने आज तक अपना माना। ये जो विपरीत श्रद्धान है, ये विपरीत श्रद्धान से ही दूर होते हुए हमें इस बहिरात्म परिणति को छोड़ना है। मात्र कोरी पूजा पाठ कर लेना, इधर से उठाई थाली से उधर फेंक दिया। हम तो देखते हैं, हमें तो आश्चर्य लगता है, ये चावल चढ़ाते क्यों है? बहुत सारे लोग आते हाथ में लिए चावल। अब ये सिखाया गया है आधा अधूरा कि सूखा द्रव्य नहीं चढ़ानी चाहिए, गीली चढ़ानी चाहिए। अब इतना समय तो है नहीं है कि पहले पहुंचे, व्यवस्थित उसे धोए, फिर हाथ में ही द्रव्य ली, हाथ में ही पानी डाला, वही छींटे डाले और आए लेके। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरुसदीप स्वदूर्प फलार्घ के आगे क्या बोलते? धवल मंगल ज्ञान नहीं, गान रवांकुल। अब ज्ञान कर दिया, चढ़ाया, घुमाया 3 बार 5 बार 10 बार, समय जब तक चल रहा है, और पटका दे। अब 4-6 चावल बचे थे हाथ में, झड़ा दिया, ले। पुण्य मिला कि पाप? थोड़ा सा विवेक पूर्वक कार्य करे। हम ये खुश हो जाते, हमने तो बहुत अच्छा किया, हमने तो धुली हुई द्रव्य चढ़ाई। द्रव्य तो तुमने धुली चढ़ाई, पर नीचे जो चावल पर गिर गए थे उस पे चींटी लग गई, किसी का पैर पड़ गया, चींटी मर गई। दोष किसको लगेगा? महाराज गलती चींटी की है, बीच में क्यों आई? बाजू में रखा था ना इतना सारा, वहां खाने जाती। आदत यही है, दूसरों की गलतियों को मत खोजो, दूसरों की गलतियों को मत खोजो, अपने भीतर की उस परिणति को पहचानने का प्रयास करो। इन क्रियाओं को करने के बाद भी आप बहिरात्मा ही हो रहे हो, तो क्रियाओं का प्रयोजन क्या? बढ़िया सन्मति हर्षुल ने सुबह पाद प्रक्षालन किया, खूब खुशियों से, पर जिस थाली में पाद प्रक्षालन किया वो सुबह से शाम तक वही पड़ी, उसमें चींटी मर गए, कीड़े मर गए, और हम तो खुश है महाराज, हमने तो पाद प्रक्षालन किया, कितना बड़ा सौभाग्य, सुबह सुबह हमने अर्जित किया। पर वो थाली वही पड़ी, गंधोदक वही पड़े, सब सामग्री वही पड़ी। अब पीछे से कोई आए और फिर तुम्हारी वो पूजन की और तुम्हारी क्रियाओं को साफ करे। पुण्य मिला सन्मति की पाप। हमें तो लग रहा हम बहुत बड़े धर्मात्मा, हमारे जैसा तो गुरु भक्त कोई है ही नहीं। 5 बजे पहुंच जाते हम पाद प्रक्षालन करने के लिए। तुमने तो पाद प्रक्षालन किया, पर पापों की जगह तुमने अपने पुण्य का दिन भर प्रक्षालन कर दिया, अविवेक के कारण। क्रिया अंतरात्मा की और बहिरात्मा की बिल्कुल एक सी होती है, मात्र भीतर की भावों की परिणति में ही अंतर हुआ करता है।
तुम्हारे भाव क्या चल रहे हैं, तुम्हारी क्रियाओं के पीछे विवेक कितना है, ये तुम्हें समझने की आवश्यकता है। वही जप तप साधना करने के बाद भी एक द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रह तक भटकते हुए भी संसारी है। क्यों? कमी भीतर के श्रद्धान की थी। बाहर का ये भी कान खोलकर ज्ञानियों सुन लेना, कान खोलकर सुन लेना, गोधा जी सुन लेना और सुना लेना। द्रव्यलिंग की इतनी महिमा है, द्रव्यलिंग की इतनी महिमा है। निरतिचार द्रव्यलिंग के पालन से 9वें ग्रह तक जाता है, और निरतिचार पालन नहीं है तो श्रावक 5वें स्वर्ग भी नहीं जा पाता। मैं महिमा इसलिए कह रहा हूं कि द्रव्यलिंग व संयम तप वो भी महान है। वो जब बिना भावों के साथ 9वें ग्रह ले जा सकता है, अगर ज्ञानी भावों के साथ करोगे तो सिद्ध शिला उसी भाव में ले जा सकता है। पर वैसा श्रद्धान भी तो हो, वैसे परिणाम भी तो हो, तभी तो काम बन पाएगा। पर क्या करे? जीव ने आज तक मात्र बहिरंग लिंग, बहिरंग द्रव्य और बहिरंग साधनों को ही संभालने का प्रयास किया है। अपने मन को, अपने परिणामों को आज तक संभालने का प्रयास ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कितना प्रयास किया? कभी सर्कस देखी आप लोगों ने? शांति कुमार जी, सर्कस देखी कभी आप लोगों ने? हैं? नहीं देखी? हिंदू कह रहा है महाराज घर में कम सर्कस होती है क्या, बाहर जाके सर्कस देखो। तुम बोलो नहीं बोलो, मैं सबकी सब जानता हूं। नहीं, एक बार पिछली बार विदिशा में थे ना, तो वो बता रहे थे क्या हुआ। आजकल वो लाइट चल रहे ना प्रदीप जी, वो जो पहले सर्कस में लगते थे तंबू पे, फोकस लाइट क्या कहते हैं, हम आप पढ़े लिखे हैं नहीं आप लोगों जैसे। वो कुछ लाइट लगते, पहले वो सर्कस के तंबू पे लगते थे, नगर में पता चलता था कि कहीं सर्कस आई है। वो घूमते थे, ऊपर घूमते थे ऐसे, और पता चलता था कि यहाँ सर्कस आई है, तो बच्चे नगरों से गांव से वहां पहुंचते थे। वो उस दिन बारात थी और हमारा विश्राम स्थान बिल्कुल तो विवाह गृह के पास में था। बारात आ रही थी, वो दूर से वो लाइट लग रहा था, दिख रहा था। हमारी वैयावृत्ति चल रही थी, छत पे बैठे थे, तो हमने इशारे से पूछा भाई कोई सर्कस का ये माहौल नहीं, मतलब बरसात के समय में वे कहाँ क्या? मैंने कहा पूछा तो कह रहे, अब हम तो मौन थे, इशारे से हमने कासलीवा जी पूछा ये क्या है, तो ये फोकस दिख रहे हैं, और एक नहीं 2-3 थे शायद। तो मैंने पूछा ये कहाँ से कहाँ क्या है, तो वो कह रहे महाराज जी वो सर्कस जो होने वाली है ना, पहले उसकी रिहर्सल चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। मैं समझ गया, मैंने कहा इसलिए सर्कस पहले तंबू में होती थी सर्कस, अब आपने बोला भाई मैं तो पूछ रहा था, आप ज्ञानी हो और आप अनुभवी हो तो बोलोगे ही सही। बात सर्कस की चल रही थी, तो जैसे सर्कस में आपने देखा होगा एक तिर्यंच भी देखा आप लोगों ने, भाई कुत्ते होते, श्वान होते, जोकर तो ठीक ही है, पर वह कुत्ता भी इतना सा डिब्बा रखते हैं, उस पे पहले एक टांग, फिर 2 टांग, फिर 3 टांग, फिर चारों पैरों से उस पे खड़ा कर लेते, और जैसे ही वो कुत्ता है श्वान खड़ा होता है सब तालियां बजाते हैं। बोल दूं? नहीं बोलो, नहीं बोल रहे, सब समझ गए संकेतों को। ये उस श्वान की भांति अपने शरीर को संभाल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो एक श्वान कुत्ता भी कर रहा है। बंदर की सर्कस नहीं देखी? अरे बंदर ने, इंसानों की भी तो, इंसान भी कितनी सारी कसरत, और उसको तो छोड़ दो, घर परिवार में क्या सर्कस से कम हालत है क्या? कितनों को संभाल लिया, शरीर संभल गया, सब कुछ संभल गया, पर ध्यान रखना वो शरीर संभाल लेना फिर भी मां आसान है, पर अपने भावों को संभाल लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उस रस्सी पर, रस्सी भी देखी होगी ना, वो डमरू बजाता है, देखो देखो, आजकल पता नहीं बंद हो गए हो, पर पहले जमाने में बंद हो गए ना, चलते हैं अभी भी चलते होंगे, तो जाकर कभी देख लेना। उस एक रस्सी पर, वो डोरी पर चलता है, कभी थाली पर, कभी कुछ करते हुए, वो तो फिर भी ज्ञानियों आसान है। एक रस्सी पर वो बांस लेकर चलना,
एक रस्सी पर सर्कस करके हुए चलना, ये फिर भी आसान है, क्योंकि मोदी जी शरीर को संभालना इतना कठिन नहीं है जितना अपने भावों को संभालना है। कोई निमित्त नहीं मिले तो भाव तो बहुत अच्छे हैं, पर बस थोड़ा सा कुछ निमित्त मिल जाए, कोई धक्का देने कान में पहुंच जाए कन खजुरा, फिर तो ऊपर से नीचे पहुंच गए भाव। संभालो अपने भेष को नहीं, अपने भावों को संभालो, अपने भावों को संभालो, अपने भावों को संभालो। अरे भीतर बैठे हुए उस कालिया नाग को निकालने का प्रयास करो। बाहर की वामी को फोड़ने से, वामी पर लाठी मारने से वह भीतर का सर्प बाहर आने वाला नहीं है। किसी वामी पे लाठी चलाने मत जाना, ये वामी और इसमें बैठा हुआ मिथ्यात का कालिया नाग है, जो भीतर भीतर डसते 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 अनादि से अनंत काल इस संसार में मुझे भटका रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो। भगवान कुंद कुंद स्वामी आज 3 गाथाओं में यही समझा रहे हैं, ज्ञानी वामी को पीटने से काम नहीं होगा, वामी को पीटने से काम नहीं होगा। अरे सुंदर तुम धुन बजा ले जिनवाणी की, वह भीतर बैठा हुआ कालिया भी बाहर आकर नाचने लग जाएगा। पर क्या वामी को पीटता है, क्या शरीर को कष्ट दे रहा है। ये उपास, ये एकासन, ये व्रत, ये त्याग, वो त्याग, ये तो करना, पर सम्यक के साथ करना, अन्यथा बाहर का लिंग, बाहर का भेष कल्याण का साधन है ही नहीं, है ही नहीं है। भीतर अगर कालिया नाग बैठा है, भीतर अगर कालिया नाग बैठा है ना, तो बाहर कितना ही सुंदर वामी को सजा लेना, घर परिवार सबको सजा के रख लेना, पर कभी कभी तुम्हारा कल्याण 3 काल में होने वाला नहीं है, 3 काल में होने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ते हैं तीनों श्लोकों को, तीनों गाथाओं को एक साथ। ग्रंथ आपके पास है, प्राप्त करें और पढ़ने का प्रयास करें। 64, 65 और 67 तीनों गाथाओं में एक ही बात कह रहे हैं। पढ़ते हैं मेरे साथ, मेरे बाद में आप पढ़ लेना। धरियो बाहिर लिंगम परिहरियो बहिरख सोखम ही, करियाओ क्रिया कम्मम सैरऊ जयोई बहिरप जीवो। पढ़ो। मोक्ष निमित्तं दुःखं वहेदि परलोक दिठितनो दंडी, मिच्छा भावण छिज्जति किं पावदि मोक्ष सोखम ही। नहु दंडदि को हदिं देहं दंडदि कहं खवदि कमं, सप्पो किं मुवदितः वग्गी ये मारदे लोए। क्या कह रहे हैं? धरियौ बाहरी लिंगम, बहिरंग लिंग तो तुमने धर्मात्मा का ज्ञानी प्राप्त कर लिया, नहीं किया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एनके जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, हिम्मत नगर, गुजरात। राशि जैन ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9999600073।